ओके, तो देखो प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, और इस एक्सपेरिमेंट में अपन ये देखने वाले हैं कि जो अम्ल, क्षार और लवण, जो तीनों अपने पास स्पीशीज होती हैं, कैसे रिएक्शन करती हैं। हमने केवल ये पढ़ा है कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, जल में H+ आयन देते हैं, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, तो ये हमने केवल पढ़ा है। अब हम इसको खुद प्रूफ करके देखेंगे कि वास्तव में ऐसी चीजें होती हैं। तो इसको समझाने के लिए अपन ने एक छोटा सा अरेंजमेंट तैयार किया है, जैसा कि आप देख सकते हो। ठीक है भैया, तो अपने पास में ये एक गिलास है। अब इस गिलास में अपन क्या करेंगे, पानी डालेंगे, नॉर्मल पानी डालेंगे। ठीक है बाबा ने, अब इसमें अपन ने पानी डाल दिया। अब ये पानी अपने पास में आप आरओ का ले सकते हो, जनरली नल का ले सकते हो, किसी का भी ले सकते हो, डजंट मैटर। ठीक है, तो ये पानी हमने इसमें डाल दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें सेकंड टर्म पे अपन इसके अंदर एक प्राकृतिक सूचक, जैसा कि मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, हल्दी डालते हैं। क्या डालते हैं? हल्दी। हल्दी देना है इधर से, हाँ बोलो मतलब बात नहीं भैया। अब ये अपन इसमें हल्दी डालेंगे। ठीक है, अब हल्दी डालने की, हल्दी की प्रॉपर्टीज है कि ये क्या कर देगा, इस पानी को जनरली येलो कर देगा, ये आपको पता है और आपने पढ़ रखा है। ठीक है, तो अपन इसमें से हल्दी लेते हैं और हल्दी इसमें डाल देते हैं। ठीक है, अब ये कैसा हो जाएगा, यानी येलो हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, येलो हो जाएगा। इसको थोड़ा सा अपन ग्रिल करते हैं इसको भी प्रॉपर। अब मुझे ये बताओ कि इसका कलर कैसा दिख रहा है आप सभी को? नीला, पीला, पीला दिख रहा है आपको। ठीक है ना, अब अपन नेक्स्ट टर्म में क्या करते हैं कि इसमें हम एक पदार्थ डालते हैं, जिस पदार्थ का नाम क्या है अपने पास में, नींबू। ठीक है, और नींबू अपने पास में क्या करता है इसमें कि प्राकृतिक, सॉरी अपने पास क्या होता है, अम्ल होता है। और नींबू में कौन सा अम्ल होता है जनरली? सिट्रिक। ठीक है, तो इसको कट करने के लिए कुछ लेके आओ भाई। हमने चालू ना, ये अभी हमने क्या किया, इसमें हल्दी डाली थी और हल्दी के कारण इसका जो कलर है वो येलो हो गया था, आप सभी को दिख रहा है। ठीक है, पानी, पानी के अंदर अपन ने हल्दी डाली। ठीक है, पानी का सामान्य सूत्र H2 होता है जनरली। ठीक है, जनरल फॉर्मूला। अब हम इसमें क्या डालेंगे, नींबू। तो नींबू कुछ बूंदा डालेंगे, प्रॉपर अपने पास मेल्ट हुआ नहीं है, 1 मिनट इसको करते हैं। ठीक है ना, अब देखो इसमें से कुछ ना कुछ परिवर्तन आपको दिखेगा, क्योंकि प्रबल मात्रा में सिट्रिक अम्ल कैसा होता है, प्रबल अम्ल होता है। कैसा अम्ल होता है? प्रबल अम्ल। और प्रबल अम्ल की ये क्या विशेषता है कि ये जल्दी क्या देता है, H+ आयन देता है जनरली। आपने पढ़ा होगा आरएनएस थ्योरी वगैरह, तो उसमें आपने देखा होगा। अब अपन ने इसमें खूब सारा क्या डाल दिया, सिट्रिक एसिड अपन ने इसमें डाल दिया। ठीक है, अब डालने के बाद में अपन इसको दोबारा से क्या करते हैं, इसको एक बार घुमाते हैं। तो अभी भी इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं है, यानी आपके पास में जो भी सॉल्यूशन है वो कैसा है बेटा, पीला है। कैसा है, मतलब अपने पास येलो कलर आपको जनरली दिख रहा है। अब इस येलो कलर को रिमूव करने के लिए अपन इसमें क्या डाल देते हैं, बेस। बेस का अर्थ होता है क्षार। ठीक है, यानी अपने पास में डिटर्जेंट होता है, जैसा अपन ने यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि आपके पास में इसकी जो pH वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 7 to 14। तो अपन इसमें क्या डालेंगे, सर्फ एक्सेल डाल देते हैं। ठीक है, अब हम इसमें सर्फ एक्सेल डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोबारा से यानी रेड होने लगेगा। अब धीरे धीरे इसका कलर परिवर्तन हो जाएगा। हुआ कुछ? पहले कैसा था, देखो पहले कैसा था बेटा, येलो, येलो था ना। अब अपन ने इसमें कैसे क्या डाला है, डिटर्जेंट डाला। डिटर्जेंट के क्या अपने पास में बेस है, और बेस के कारण इसका कलर कैसा हो गया, ठीक है। अब अपने पास में ये प्रॉपर्टीज अपन जनरली समझ सकते हैं कि ये वाला जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में हमने ये जो चीजें डाली हैं, तो इससे ये आइडेंटिफाई होता है कि एसिड कैसे वर्क करता है, बेस कैसे वर्क करता है, और आपके पास में सॉल्ट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। अब एक बार हम इसमें दोबारा से सिट्रिक एसिड प्रोवाइड कराते हैं, यानी कुछ मात्रा में फिर से नींबू डालते हैं। अब ये नींबू इसके साथ में क्या रिएक्शन करता है, तो वो एक बार हम फिर से देखते हैं कि क्या ये रिएक्शन करेगा। ठीक है, देखो भाई कुछ परिवर्तन आएगा और ये दोबारा से पीला होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल था क्या? नहीं था, क्योंकि अपने पास में क्या है, सिट्रिक है। और ये अपने पास जो हल्दी हम जिस क्वालिटी के ले रहे हैं थोड़ी सी नॉर्मल वाली है। अगर अच्छी होती है, प्योर होती तो जल्दी से क्या हो जाता है, ये पीला हो जाता। ठीक है, तो ये अपने पास एक एक्सपेरिमेंट है। ठीक है,
और ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, पीला कुछ देर रखने के बाद में। तो यहाँ तक की जानकारी आई थिंक आप सभी को समझ में आ रही होगी। अब अपने पास में एक कोल्ड ड्रिंक आती है मार्केट के अंदर, कोई भी कोल्ड ड्रिंक ले लीजिए। जैसे अपने पास में जनरली अपन ने स्टिंग ट्राई किया है, एक एनर्जी बूस्टर अपने पास में क्या होती है, एक ड्रिंक होती है। अब इसको हम कई बार हिलाते हैं तो इसमें झाग आ जाते हैं ऊपर। अब झाग क्यों आते हैं, क्योंकि एक तो इसमें CO2 लगी रहती है और एक इसमें इलेक्ट्रॉनों की फ्रीक्वेंसी रहती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की फ्रीक्वेंसी के कारण ये क्या करती है, बबल्स पैदा करती है। अब जैसे हमने इसको काफी देर हिलाया, अब इसमें क्या हुआ, बार बार ऊपर झाग आपको कुछ दिखाई दिया, लेकिन अपन इसको प्रॉपर हिलाने के बाद में इसमें कुछ सर्फ एक्सेल डाल के देखेंगे क्या रिएक्शन अपने पास में होती है। ठीक है, अरे सुनो, तो ये अपने पास ये निकली। ठीक है, अभी क्या करना है हमको इसके अंदर कि अब ये जो वाले जो इसमें झाग बने वो किस कारण बने, वो इस कारण बने क्योंकि इसमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी होती है और इलेक्ट्रॉनिक फ्रीक्वेंसी के कारण इसमें क्या आ जाते हैं, झाग आ जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें कुछ मात्रा में सर्फ एक्सेल डाल के देखेंगे और जैसे ही हमने सर्फ एक्सेल डाला, ठीक है, और सर्फ एक्सेल डालने के बाद में हम इसको एक बार फिर से हिलाएंगे, तो ये अपने पास में जो ये रिएक्शन हुई है ये क्यों हुई है, क्योंकि अपने पास में इसका मीडियम कैसा था, एसिडिक। ऊपर से अपन ने क्या डाल दिया, बेस, और बेस डालने के बाद अपन इसको प्रॉपर फिर से मेल्ट करेंगे ऐसे करके। अब तो इसमें इलेक्ट्रॉनों क्या बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी, और इलेक्ट्रॉनों की फ्रीक्वेंसी बढ़ने के कारण ये क्या करेगी, अपनी मूल स्थिति से इस तरीके से निकलेगा। अब ये क्या करती है, हमारी बॉडी के अंदर जाती है स्टोमक में, और स्टोमक में क्या रहता है, ऑलरेडी HCl रहता है, और HCl रहने के कारण ये भी एसिडिक होता है। तो क्या होता है, एसिडिक मीडियम अपने पास बढ़ जाता है और जिससे हमें बहुत जल्दी, जैसे हमने इनो ट्राई किया तो इनो के कारण हमको क्या आएंगी, तो डकारें आएंगी, बार बार आ रही है ना। अब इसमें अपन एक बार फिर से सिट्रिक एसिड डाल के देखते हैं, तो इससे ये सिद्ध होता है कुल मिला के, अब इसको एसिड डालने से इसके जो झाग है वो मूल स्थिति पे आ जाएंगे, वापस गए ना नीचे, धीरे धीरे चलना स्टार्ट हो जाएगा। पहले ऊपर तक था, अब धीरे धीरे नीचे हो जाएगा। अपन फिर से इसमें क्या डालते हैं, वही सेम डिटर्जेंट डालते हैं। अब जैसे ही आप डिटर्जेंट डालोगे फिर से सेम रिएक्शन होगी। अब ये अपन ने डाल दिया, अब कुछ देर के लिए आप इसको बंद करिए। अब बंद करने के बाद में अपन क्या करेंगे, इसको हिलाएंगे। अब क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉनों की जो फ्रीक्वेंसी है, यानी इलेक्ट्रॉन कितनी तीव्रता से वर्क करता है, वो अपन इसमें देखने वाले हैं। तो इससे ये साबित होता है कि हम जिस एनर्जी बूस्टर ड्रिंक का इस्तेमाल घरों में और अपने आप के लिए करते हैं वो कितना खतरनाक होता है। यानी हमको कुछ देर के लिए क्या होता है, उसका जो टेस्ट है वो अच्छा लगता है, लेकिन बाद में वो हमारी बॉडी को कैसे डिटॉक्स करता है। अब इस कोल्ड ड्रिंक का आप यूज जनरली, जैसे अपने पास में जो वॉशरूम होता है, अब वॉशरूम के ऊपर अपन इसको डाल देते हैं तो वॉशरूम को भी ये साफ कर देता है। तो इससे ये है कि जब ये वॉशरूम को साफ कर सकता है तो हमारी बॉडी को कितना हानि पहुंचाता है। तो हमें कोल्ड ड्रिंक को क्या करना है, अवॉइड करना है, उनको नहीं पीना है। अब इसका झाग आप देख सकते हो कितना गंदे प्रकृति का इसका झाग बना है। अब इस सॉल्यूशन के अंदर, ये पहले अपन ने बनाया था, इसके अंदर अपन इसको डाल देते तो क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी क्या है, अपने पास प्राकृतिक सूचक क्या है, हल्दी, और हल्दी डालने से इसमें कोई परिवर्तन नहीं आ जाता। इसलिए अपन बोलते हैं ना अपने बुजुर्गों की घर पे या दूध में कई बार हल्दी डाल के पीना चाहिए, तो उसका रीजन यही है। तो ये सेम कॉन्सेप्ट अपने पास में किसका होता है, अपने पास में इसका होता है किसका, इलेक्ट्रॉन सॉरी अम्ल क्षार और लवण, एसिड बेस एंड सॉल्ट का। अब इसको आप, ये आपके पास में एक पॉइजनस बन जाता है। अब इस सॉल्यूशन को यदि आप इस्तेमाल करोगे तो इस्तेमाल करने के कारण आपकी बॉडी में ऐंठन होगी और आपको क्या आएंगे, डकार और उल्टियों की शिकायत हो सकती है। ठीक है, तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट था जो हमने इजीली किया है। तो आई होप आप सभी बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया, यस नो, यस। ठीक है, तो ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ये अपने दाखिल